राकेश अपने फोन में पूरी तल्लीनता से एक YouTube वीडियो देख रहा है। उसके चेहरे पर लालच साफ दिख रहा है। पास ही पायल एक पुरानी डायरी में हिसाब किताब कर रही है। ओहो, क्या रंगत है। पायल, देख देख इसे। फुल गोट फ्राई बिहारी मटन करी। भाई, स्क्रीन से ही खुशबू आ रही है। आज तो यही बनेगा। तू फोन की स्क्रीन चाट ले, मेरे हिसाब मत बिगाड़। अरे कंजूस, आज रात को अपने रूम पर यही बिहारी मटन करी बनेगी। पूरा एक बकरा लाएंगे। चल, तू अपना हिस्सा निकाल। पूरा बकरा? मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। मेरे पास सिर्फ 100 रुपए है। बाकी पैसे कल रात मैंने एक गरीब गाय को दान कर दिए। 100 रुपए में बकरे की पूंछ भी नहीं आएगी। झूठ मत बोल। तभी केशव दरवाजे से अंदर आता है। अरे क्या लड़ रहे हो तुम दोनों? 100 रुपए में बकरा नहीं मिलेगा, ये सच है, लेकिन मुफ्त में जरूर मिल सकता है। मुफ्त में? कैसे? अपने रंगा भैया का खेत है ना गांव के कोने में, वहाँ एक बढ़िया बकरा चरता रहता है। रात को जब सब सो जाएंगे, हम उसे चुपचाप उधार ले आएंगे। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। मुफ्त? केशव, तू तो जीनियस है। मेरे 100 रुपए भी बच गए। रात के 9 बजे चारों तरफ गुप्त अंधेरा है। सिर्फ झिंगुरों की आवाज आ रही है। तीनों दबे पांव खेत में घुसते हैं। ओए केशव, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। बकरा कहाँ है? शांत रह, मुझे एक रस्सी मिल गई है। मैं इसे बकरे के गले में डालता हूँ, तुम दोनों पीछे से खींचना। केशव अंधेरे में टटोलता है। उसे कुछ मोटा सा मिलता है। वो रस्सी बांध देता है। बांध दिया। ओए राकेश, पायल, पूरी ताकत से खींचो। राकेश और पायल जोर से रस्सी खींचते हैं। अचानक अंधेरे में एक भारी और डरावनी आवाज गूंजती है। कौन है बे? मेरी टांग क्यों खींच रहा है? मुझे किडनैप कर रहे हो क्या? तीनों के होश उड़ जाते हैं। केशव ने बकरे की जगह चारपाई पर सो रहे रंगा के टांग में रस्सी बांधी थी। भागो, ये तो रंगा भैया हैं। तीनों अंधेरे में भागते हैं। पायल के हाथ में कुछ बालों वाला छोटा सा जानवर आता है। वो उसे उठाती है और तीनों अपनी जान बचाकर रूम की तरफ भागते हैं। अगली सुबह कमरे में सुबह की धूप आ रही है। तीनों गहरी नींद में हैं। तभी भौं भौं की तेज आवाज तीनों को उठा देती है। अरे, ये बकरा भौंक क्यों रहा है? कैसे 2 भाषाएं आती हैं? तीनों सामने देखते हैं। वहाँ बकरा नहीं बल्कि एक छोटा सा प्यारा सा पिल्ला बैठा हुआ पूंछ हिला रहा था। सत्यानाश, रात के अंधेरे में हम रंगा भैया का पालतू कुत्ता शेरू उठा लाए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मटन का खर्चा बच गया। केशव, तू जाके 2 पैकेट मैगी ले आ। आज हम वही खाएंगे। तुझे पैसे बचाने की पड़ी है। अगर रंगा भैया को पता चला कि उनका शेरू हमारे पास है तो वो हमारा फ्राई बना देंगे। तभी दरवाजे पर जोर जोर से मुक्के पड़ने की आवाज आती है। रंगा बाहर से गरजते हुए कहता है, दरवाजा खोल राकेश के बच्चे, मुझे पता है तुम तीनों अंदर हो। राकेश कांपते हुए दरवाजा खोलता है। सामने रंगा हाथ में एक मोटा डंडा लिए खड़ा है। उसके पीछे उसकी पत्नी चंपा भी खड़ी है, जो रो रही है। रात को मेरे खेत में तुम लोग आए थे ना, और मेरा शेरू कहाँ है? अगर उससे कुछ हुआ तो? तभी अंदर से शेरू दौड़ता हुआ आता है और चंपा के पैरों से लिपट जाता है। चंपा रोते हुए शेरू को गले लगाती है। ओह मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना? रंगा राहत की सांस लेता है और फिर गुस्से में तीनों को देखता है। तुम लोगों ने मेरे कुत्ते को चुराया। इससे पहले कि रंगा डंडा उठाए, कंजूस पायल तुरंत एक कहानी करती है और भावुक नाटक करती है। नहीं रंगा भैया, हम तो आपके गुनहगार नहीं, शेरू के रक्षक हैं। रात को हम वहाँ से गुजर रहे थे, तभी हमने देखा कि 2 बड़े बड़े जंगली कुत्ते शेरू पर हमला कर रहे थे। हमारे केशव ने अपनी जान पर खेलकर शेरू को बचाया और उसे सुरक्षित यहाँ ले आया ताकि सुबह आपको सौंप सके। सच में तुम लोगों ने मेरे शेरू की जान बचाई। रंगा जी, ये बच्चे कितने अच्छे हैं और आप इन पर शक कर रहे थे। रंगा डंडा नीचे करके भावुक होकर बोलता है। मुझे माफ कर दो बच्चों, ये कुत्ता नहीं मेरी जान है।
तुमने मेरे परिवार के एक सदस्य को बचाया है। बोलो, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? जो मांगोगे दूंगा। राकेश की आंखों में लालच चमक उठता है। भैया, वो हमें ना फुल गोट फ्राई बिहारी मटन करी खानी थी। बस इतनी सी बात। आज शाम को मैं खुद बाजार से सबसे अच्छा बकरा और मसाले खरीद कर लाऊंगा। तुम लोग अपने हाथ से बनाना, ये मेरा इनाम है। शाम को रंगा और चंपा एक बोरी में ताजी सब्जियां, मसाले और एक बंधा हुआ छोटा बकरा लेकर राकेश के रूम पर आते हैं। लो राकेश, ये रहा तुम्हारा सामान। तुम लोगों ने जो मेरे शेरू के लिए किया, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। रंगा और चंपा जाने के लिए पीछे मुड़ते हैं। पायल बहुत खुश है कि बिना 1 रुपए खर्च किए सब कुछ मिल गया, लेकिन राकेश और केशव के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और बेचैनी है। रुक जाइए रंगा भैया। रंगा और चंपा मुड़ कर देखते हैं। हम ये इनाम नहीं ले सकते। पायल ने सुबह आपसे झूठ कहा था। जंगली कुत्तों ने कोई हमला नहीं किया था। हम रात को आपका बकरा चुराने आए थे। अंधेरे में गलती से शेरू हाथ आ गया। हमें माफ कर दीजिए। पायल का तो चेहरा सफेद पड़ जाता है। रंगा की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो आगे बढ़ता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! रंगा हाथ उठाता है, लेकिन चंपा उसका हाथ पकड़ लेती है। रुक जाइए जी, इन्होंने गलती की, लेकिन आज सच बोलकर इन्होंने साबित कर दिया कि ये दिल के बुरे नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरे शेरू को इन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। रंगा भी लंबी सांस लेता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है राकेश, जो तुमने सच बोल दिया। अगर ये बात मुझे किसी और से पता चलती तो आज गांव में तुम लोगों की खैर नहीं थी। पायल पहली बार अपनी जेब से 500 का नोट निकाल कर कहती है, भैया ये मेरी तरफ से हर्जाना समझ लीजिए। हम लालच में अंधे हो गए थे, मुझे माफ कर दीजिए। रंगा पैसे वापस पायल के हाथ में रखते हुए, ये पैसे अपनी जेब में रख कंजूस, पर याद रखना, जो चीज अपनी मेहनत की नहीं होती वो कभी हजम नहीं होती। ये बकरा मैं वापस ले जा रहा हूँ। फिर बकरा और मसाले लेकर चंपा के साथ चला जाता है। थोड़ी देर बाद, तूने सच बोलकर बहुत अच्छा किया राकेश। आज दिल बहुत हल्का लग रहा है। हाँ यार, मुफ्त में मटन से ज्यादा सुकून अब आ रहा है। चल राकेश, आज मेरी तरफ से पार्टी। तू पार्टी देगी? क्या खिलाएगी? 10-10 रुपए वाली मसाला मैगी। और क्या? तीनों जोर से हंसते हैं। तो देखा, लालच हमेशा इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है, लेकिन एक सच आपको हर मुसीबत और शर्मिंदगी से बचा सकता है। मेहनत की सूखी रोटी भी मुफ्त की दावत से ज्यादा मीठी होती है। गांव का एक साधारण बस स्टैंड। संजय हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए अपनी मैगी की ठेला लगा रहा है। बगल में ही ऋषि की सब्जी की दुकान है। ऋषि स्वभाव से थोड़ा चिड़चिड़ा है और अपने महंगे बैंगन सजा रहा है। ठेले पर एक छोटा सा बोर्ड टंगा है, संजय की मैगी सिर्फ 10 रुपए, पेट भरेगा नियत भी। ऋषि गुस्से में ताना मारते हुए कहता है, क्या तमाशा लगा रखा है संजय? 10 रुपए में मैगी? बाजार में प्याज का भाव आसमान छू रहा है और तू 10 रुपए में दावत दे रहा है? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? अरे ऋषि भाई, मेरी मैगी में प्याज थोड़ा कम और प्याज ज्यादा होता है, इसलिए सस्ती है। प्याज ज्यादा है तो इन बैंगनों पे लगा के बेच। 100 रुपए किलो बिक रहे हैं ये 10-10 रुपए के चक्कर में 2 दिन में बर्तन बेचकर भागेगा तू, देख लेना। रीटा, एक चुलबुली कॉलेज स्टूडेंट, अपना बैग टांगे वहाँ आती है। संजय काका, जल्दी से 1 प्लेट मैगी देना, क्लास के बाद पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। अभी लो बिटिया, बस 2 मिनट में हाजिर। संजय फुर्ती से गैस जलाकर मैगी बनाता है और रीटा को देता है। रीटा मजे से खाती है। वाह काका, स्वाद तो एकदम झकास है, पर 10 रुपए में आपको क्या बचता है? गैस का खर्चा भी नहीं निकलता होगा। संजय हंसते हुए कहता है, मुझे क्या बचाना है बिटिया, तुम जैसों के चेहरे की ये खुशी ही मेरी असली कमाई है। सुन रही है रीटा, ये बाबा जी का ज्ञान दे रहा है। पक्का कहीं से एक्सपायरी वाला माल या चोरी के पैकेट उठा के लाता है, वरना 10 रुपए में आज के जमाने में कौन देता है? अरे ऋषि अंकल, आप भी ना हमेशा शक करते। संजय काका बहुत अच्छे हैं। काका, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दो, आपकी मैगी नंबर 1 है। संजय के ठेले पर अभी कोई ग्राहक नहीं है।
ऋषि अपनी सब्जियों पर पानी छिड़क रहा है। पार्वती जो ऋषि की पत्नी है एक टिफिन लेकर आती है। वो थोड़ी तेज है लेकिन दिल की साफ है। लो जी, खाना खा लो। आज तुम्हारी पसंद की बैंगन की सब्जी बनाई है। ऋषि खुश होकर टिफिन लेता है। आहा पार्वती, तेरे हाथ की बैंगन की सब्जी के क्या कहने। और टिफिन खोलकर खाना शुरू कर देता है। महक उड़कर संजय तक जाती है। वो लंबी सांस खींचता है। वाह क्या खुशबू है। बैंगन की सब्जी मुझे भी बहुत पसंद थी। जब से मेरी घरवाली गई है बैंगन का स्वाद ही भूल गया हूँ। पार्वती तरस खाते हुए कहती है, अरे संजय भैया, तुम्हें बैंगन की सब्जी पसंद है तो कल मैं तुम्हारे लिए भी थोड़ी सी ले आऊंगी। क्या 100 रुपए किलो के बैंगन इसे खिलाएगी? घर लौटाने का इरादा है क्या? चुप करो जी, बेचारा 10 रुपए में सबको भरपेट मैगी खिलाता है। हम उसे 2 चम्मच सब्जी नहीं दे सकते? इसका 10 रुपए का नाटक इसे ही मुबारक। कल को ये मेरी दुकान से बैंगन भी 10 रुपए में मांगेगा। मैं नहीं खिलाने वाला इसे अपने बैंगन। संजय के ठेले पर रीटा और 2-3 अन्य लोग मैगी खा रहे हैं। ऋषि अपनी खाली दुकान पर बैठा जल भुन रहा है। ऋषि खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, मेरी दुकान पे मक्खियाँ भिनभिना रही हैं और इसके यहाँ मेला लगा है। ये 10 रुपए के चक्कर में मेरा धंधा चौपट कर रहा है। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऋषि चुपके से अपनी दुकान से एक सड़ा हुआ कीड़े वाला बैंगन उठाता है। वो दबे पांव संजय के ठेले के पास जाता है और मैगी के बर्तन में उसे डालने की कोशिश करता है। तभी संजय पलट जाता है। संजय हैरानी से कहता है, अरे ऋषि भाई, ये सड़ा हुआ बैंगन मेरी मैगी में क्यों डाल रहे हो? मेरी मैगी में तो बैंगन नहीं पड़ता। रीटा और बाकी लोग रुक जाते हैं और ऋषि को घूरते हैं। ऋषि रंगे हाथों पकड़े जाने पर सकपका जाता है। अरे नहीं संजय, मेरे बैंगन बहुत बढ़िया हैं। मैंने सोचा तेरी मैगी में डालूंगा तो थोड़ा स्वाद बढ़ जाएगा। रीटा गुस्से में कहती है, सड़े हुए बैंगन से स्वाद बढ़ेगा? ऋषि अंकल, आपको शर्म नहीं आती? संजय काका 10 रुपए में सबका पेट भरते हैं और आप जलन के मारे उनके ठेला बंद करवाना चाहते हो। ऋषि शर्मिंदा होकर सिर झुकाता है। नहीं रीटा, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। संजय रीटा को शांत करते हुए कहता है, कोई बात नहीं बिटिया, गुस्सा मत करो। लगता है ऋषि भाई को भी जोरों की भूख लगी है। क्या मैं तेरी मैगी खराब करने आया था और तू मुझे मैगी खिलाएगा? संजय मुस्कुरा कर कहता है, आपने मेरी मैगी खराब नहीं की ऋषि भाई, बस अपने बिना बिके बैंगनों का गुस्सा निकाला है। लो ये गर्मा गर्म मैगी खाओ, गुस्सा थूक दो। संजय का ठेला आज बंद है। ऋषि अपनी दुकान पर उदास बैठा है। तभी पार्वती आती है। क्या बात है जी, संजय का ठेला आज दूसरे दिन भी नहीं खुला। सब ठीक तो है ना? ऋषि उदास मन से कहता है। पता नहीं पार्वती, उसकी वो 10 रुपए वाली आवाज के बिना ये बस स्टैंड बिल्कुल सूना लग रहा है। मन नहीं लग रहा मेरा। तभी रीटा आती है। वो भी परेशान दिख रही है। ऋषि अंकल, संजय काका कहाँ है? मुझे उनकी वाली मैगी की बहुत याद आ रही है। 10 रुपए में बेचेगा तो यही होगा ना बेटा। घाटे में आ गया होगा बेचारा, बंद कर दी होगी ठेली। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये धंधा नहीं टिकेगा। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है। संजय खड़ा है, थोड़ा थका हुआ है पर चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान है। क्या बात है, आज मेरी बहुत याद आ रही है सबको। काका, कहाँ गायब थे 2 दिन से? हमने आपको कितना मिस किया। कहीं नहीं बिटिया, मौसम बदल रहा है ना, थोड़ा बुखार था तो घर पर ही आराम कर रहा था। तो सच सच बता संजय, 10 रुपए में तुझे मिलता क्या है? क्यों अपना नुकसान कर रहा है भाई? तेरी वजह से मुझे रात भर नींद नहीं आई। संजय गंभीर होकर और शांत स्वर में कहता है, ऋषि भाई, बात पैसों की नहीं है। सालों पहले मैं अपनी छोटी बेटी को लेकर शहर के अस्पताल गया था। लौटते वक्त उसे भूख लगी। एक ठेले पर उसने मैगी खाने की जिद की। प्लेट 50 रुपए की थी और मेरी जेब में वापसी के किराए के बाद सिर्फ 10 रुपए बचे थे। जब मैं उसे रोता हुआ लेकर लौट रहा था तो एक अजनबी ने आगे बढ़कर उसे मैगी खरीद कर दी। सब एक साथ शांत खड़े ध्यान से सुन रहे हैं। उस दिन मैंने तय किया था कि जब भी मैं कुछ काम करूंगा तो ये सोचकर करूंगा कि किसी की जेब में अगर सिर्फ 10 रुपए भी हों तो भी वो भूखा ना लौटे। मुझे शायद मुनाफा नहीं होता, पर जो सुकून मिलता है ना, वो लाखों रुपए से भी बढ़कर है। ऋषि आंखों में आंसू लिए कहता है, मुझे माफ कर दे संजय, मैं तो सिर्फ अपना फायदा देख रहा था। पैसों के लालच में मैंने इंसानियत तो देखी ही नहीं। तू मुझसे बहुत बड़ा है भाई। अरे ऋषि भाई, माफी कैसी, हम सब पड़ोसी ही तो हैं। और वैसे भी मुझे आपके बैंगन बहुत पसंद हैं।
चलो चलो ये सब छोड़ो। संजय भैया, आज दोपहर का खाना हमारे घर पर। तुम्हारे लिए मैं खुद गर्मा गर्म बैंगन की सब्जी बनाऊंगी। संजय खुश होकर कहता है। अरे वाह, बैंगन की सब्जी, मजा आ जाएगा। और मेरे लिए क्या काका, मैं क्या खाऊंगी? तुम्हारे लिए मेरी स्पेशल 10 रुपए वाली मैगी, गर्मा गर्म। सब जोर से हंस पड़ते हैं। संजय अपना गैस जलाता है। ऋषि एक सबसे बड़ा और एकदम ताजा बैंगन लाकर संजय के हाथ में रखता है। ये ताजा बैंगन मेरी तरफ से संजय। कल जब पार्वती सब्जी बनाएगी तो इसमें मेरी तरफ से थोड़ा प्यार भी मिला लेना। संजय मुस्कुराकर बैंगन ले लेता है। बस स्टैंड पर फिर से वही रौनक लौट आती है। तो देखा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उसे करने की नीयत और भावना बड़ी होती है।